साइली लेकर आई कामवाली बाई, देखकर सबके उड़ गए होश, लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला है। दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर शो उड़ने की आशा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर किरदार की सोच, रिश्ते और भविष्य की दिशा बदलने वाली है। साइली के एक फैसले ने घर की नींव हिला दी है और आगे जो होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शुरुआत होती है एक छोटे से फैसले से। साइली को समझ आ चुका है कि अगर उसे अपने सपनों को साकार करना है तो उसे घर के कामों में उलझने की इस बेड़ियों को तोड़ना होगा। वह एक बिजनेस वूमन बनना चाहती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का पहाड़ दिन रात उस पर टूटता रहता है। सचिन, जो अब साइली की सोच से काफी प्रभावित है, उसका साथ देता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब घर में एक कामवाली बाई रखी जाएगी। रिया भी इस बात पर हामी भरती है। तनख्वाह 3 हिस्सों में बांटने की बात आती है और साइली आगे बढ़कर कहती है, मैं अपना हिस्सा देने को तैयार हूँ, बस अब मुझे मेरा सपना जीने दो। लेकिन इस फैसले से नाराज होती हैं घर की 2 बड़ी ताकतें, रोशनी और रेणुका। रोशनी को लगता है कि यह फिजूल खर्ची है और साइली को बहू होने का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। लेकिन असली ज्वालामुखी तब फटता है जब रेणुका नाराज होकर सबके सामने कहती है, साइली को कामवाली चाहिए? क्यों? क्या अब बहुएं रानियों की तरह रहेंगी और काम हमारे सिर पड़ेंगे? साइली तो खुद परमानेंट नौकरानी है इस घर की। साइली को यह अपमान सीधा दिल पर लगता है। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। साइली का विद्रोह और पूरा परिवार उसकी ढाल बनता है। साइली पहली बार इतनी मजबूती से खड़ी होती है और कहती है, मैं बहू हूँ, बंधन नहीं। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मेरे भी सपने हैं और अब मैं उन्हें मारने नहीं दूंगी। सचिन, रिया और यहाँ तक कि प्रेस में भी इस साहसिक कदम की सराहना होती है। पूरा परिवार सिर्फ कुछ को छोड़कर साइली के साथ खड़ा हो जाता है। फिर होती है एक नई एंट्री, कामवाली बाई चंपा की। जिस दिन चंपा काम पर आती है, रेणुका उसका चेहरा देखकर ही भड़क जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, हमें तेरी जरूरत नहीं, बाहर निकल जा हमारे घर से। लेकिन इस बार साइली बीच में आकर कहती है, यह मेरा भी घर है और इस घर में अब कोई औरत की मेहनत को अपमानित नहीं करेगा। रेणुका के सामने पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। वो मजबूरी में चुप हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि ये चुप्पी सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। रेणुका की साजिश शुरू, चंपा को भगाने की प्लानिंग। रेणुका अंदर ही अंदर कसम खा लेती है कि वो चंपा को घर से निकालकर ही दम लेगी। अगले ही दिन से वह छोटी छोटी बातों पर चंपा को नीचा दिखाने लगती है। उसके काम में नुक्स निकालती है, गुप्त कैमरे लगवाती है और यहाँ तक कि उसका चरित्र भी सवालों के घेरे में लाने की कोशिश करती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब चंपा भी कोई साधारण बाई नहीं निकलती। चंपा का चौंका देने वाला सच, एक दिन जब रेणुका चंपा का बैग चुपचाप टटोलती है, उसमें उसे एक फोटो और कुछ गुप्त दस्तावेज मिलते हैं। चंपा असल में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो किसी के कहने पर देशमुख परिवार की जासूसी कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है, आखिर किसने भेजा है चंपा को देशमुख परिवार में? क्या वह साइली के साथ है या उसके खिलाफ? और ये जासूसी क्यों? साइली का संघर्ष और टूटता आत्मविश्वास। इस बीच साइली लगातार काम, घर और रेणुका की साजिशों के बीच फंसती जाती है। उसकी हेल्थ खराब होने लगती है और एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर कहते हैं, साइली को तनाव से दूर रखें वरना उसकी मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर सचिन फूट फूट कर रो पड़ता है और पहली बार रेणुका से कहता है, आपके अहंकार ने मेरी पत्नी को तोड़ दिया है माँ। रिया का दिल भी टूटता है, क्योंकि रिया को पता चलता है कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह उसी चंपा का बेटा है जो अब देशमुख परिवार की जासूसी कर रही है। क्या रिया अपने प्यार को अपनाएगी या परिवार की सच्चाई के लिए उसे छोड़ देगी? आने वाला है महा ट्विस्ट। साइली की माँ की एंट्री। आखिरकार जब साइली टूटने लगती है तभी होती है उसकी माँ की एंट्री। वह कहती हैं, तू उड़ने की आशा है, गिरने की नहीं। अब मैं तेरे साथ हूँ। साइली फिर से उठती है और इस बार पूरे घर में बड़ा परिवर्तन लाने का प्रण लेती है। क्या होगा आगे? क्या चंपा वाकई जासूस है या कुछ छुपा हुआ सच है? रेणुका क्या चुप बैठेगी या नया प्लान बनाएगी? साइली क्या अपनी माँ के साथ मिलकर खुद को साबित
कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देशमुख परिवार की सोच वाकई बदल पाएगी? आभार और वादा दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आप उड़ने की आशा के इस सफ़र में हमारे साथ हैं। आपके प्यार, समर्थन और प्रतिक्रिया ही हमारी असली ताकत है। कहानी में आगे आने वाले ट्विस्ट, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और नई सोच की उड़ान के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि जब एक औरत उड़ान भरती है तो समाज की सोच भी पंख फैलाती है।